अमेरिका को कंट्रोल कौन कर रहा है? इजराइल। उनके सारे टॉप लीडर लोग को फंसा लिया है। नेतन्याहू कहा एकरा ऑफिसों में किसी का सेटिंग। कब नेतन्याहू इजराइल से अमेरिका जाते तो अमेरिका के दूतावास या होटल में ना रुकनर के घर रुकते। वो इंसान नरेंद्र मोदी का कितना करीबी हो सकता। इवन ट्रम्प की बेटी शादी हुई है उसके इजराइल की। उस नेतन्याहू को कुछ कहना होता है तो किसको बोलती? इवांका कहती है पापा को, डैडी ईरान पे बम मार दो, मार दिया। अब इजराइल कहता है ईरान का साथ दिए तो तुम्हारा पैसा हम वापस नहीं करें। तुम्हें क्या लगता है ट्रम्प पागल है? अमेरिका को कंट्रोल कौन कर रहा है? इजराइल। उनके सारे टॉप लीडर लोग को फंसा लिया है। टॉप लीडर को फंसा लिया। इवन ट्रम्प की बेटी शादी हुई है उसके इजराइल की उससे। इवांका ट्रम्प का हस्बैंड क्या है? ज्यूज है। तुम्हें पता नहीं हो, हंस रहे हो, अलग बात है। उसका नाम हमको ध्यान पे नहीं आ रहा है। अरे हम ओकरा फोटो वो है। जेरेड कुशनर। जेरेड कुशनर। जेरेड कुशनर नाम है उसका। जेरेड कुशनर वो इंसान है जिसके घर जाकर, जेरेड कुशनर अमेरिका का है। देखो ध्यान से कैसे इजराइल कब्जा करता है। हमें लगेगा कि हम ऐसे बोल दे रहे हैं। ऐसे पक गया मेरा, पका नहीं है, पक जाएगा। देखो जब नेतन्याहू इजराइल से अमेरिका जाते थे तो अमेरिका की दूतावास या होटल में ना रुककर जेराल्ड किशनर के घर रुकते थे। जेराल्ड किशनर के घर रुकते थे, समझे? अब सोचो, अगर भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएं और होटल दूतावास में न रुक के किसी व्यक्ति के घर रुके, वो इंसान नरेंद्र मोदी का कितना करीबी हो सकता है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिका जाते थे तो किसके यहाँ रुकते थे? जेराल्ड किशनर। और जेराल्ड किशनर ट्रम्प का दामाद है। जेराल्ड किशनर ट्रम्प का दबाव में, इवांका ट्रम्प का हस्बैंड। अब नेतन्याहू को कुछ कहना होता है तो किसको बोलता है? जेराल्ड किशनर को। और जेराल्ड किशनर किसको बोलता है? इवांका ट्रम्प को। इवांका कहती है पापा को, डैडी ईरान पे बम मार दो, मार दिया। कोई बात नहीं बेटा, मार दूंगा मैं, मार दिया। अब सुबेरे हुआ आता है ट्रम्प ऑफिस में, तो ऑफिस में समझाता है, सर व्हाट यू डू दिस वेरी बैड थिंग। अभी हमारी तैयारी ही नहीं थी सर, वहां पे वो पहाड़ी एरिया आपने क्यों मार दिया? तो कहा ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, मैं 1 हफ्ते का स्विच फायर करता हूं, मैं गलत हो गया, ये हो गया, वहां पे पूरी दुनिया खुश रहे। नेतन्याहू कहता है कि यार ये फिर ही पगला गया आपको। फिर वो किसको बोलेगा? जेराल्ड किशनर। जेराल्ड किशनर को किसको बोलेगी? इवांका ट्रम्प को बोलेगा। इवांका ट्रम्प रात में डिनर करने सब फैमिली में बैठेगा सब, माय डैडी व्हाई यू स्टॉप बॉम्बिंग ऑन ईरान, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, यू आर नॉट गुड डैडी। ले अभी घुसिया जाएगा, 1 मिनट फोन निकाल ले। रातें बम चला रहे ईरान पे, रातें बम चला है, सुबेरे ईरान पे चला। तुम्हें क्या लगता है ट्रम्प पागल है? सुबेरे उसका दमदा उसको टॉर्चर कर रहा है, ऑफिस में उसका ऑफिस वाला कर रहा है। नेतन्याहू कहा एकरा ऑफिसों में किसी का सेटिंग करते। नेतन्याहू ने पीट हेक्सेट को भेजा। पीट हेक्सेट को, पीट हेक्सेट इजराइल का एजेंट है। पीट हेक्सेट को वहां का रक्षा मंत्री बनाया गया। पीट हेक्सेट गया तो अमेरिका के 21 सेनापति को बर्खास्त कर दिया। 21 सेनापति, कोई आर्मी ब्रिगेड का है, कोई मिसाइल रेजिमेंट का है, कोई एशिया को देख रहा है, कोई अफ्रीका को देख रहा है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है। 21 आर्मी जनरल्स को क्या कर दिया? फायर कर दिया। और पीट हेक्सेट कहता है अब ऑफिस संभालता है। अब ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी बोलना है तो पहले किसको बोलिए? पीट हेक्सेट। और घर में तो जेराल्ड किशनर, ऑफिस में पीट हेक्सेट। सेनापति लोग फायर हो गए हैं। सोचिए, सेनापति को फायर कर दिया, भागो यहां से, नौकरी नहीं करना, जाओ यहां से। डोनाल्ड ट्रंप को से कहकर उसने, पीट हेक्सेट ने स्कूल पे बम मरवा दिया था, ईरान की छोटी छोटी लड़कियों पे। तो अमेरिका पे तो आरोप लगेगा ना भाई कि अब ये क्या कर रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है। तो पीट हेक्सेट से
पीट हेग्सेट ने ट्रम्प को बताया कि मीडिया में झूठ बोला जाएगा कि इस स्कूल पे बम गिराया गया। कोई स्कूल पे बम नहीं गिराया गया है, स्कूल के बाहर गिराया गया है, वहां मिलिट्री छुपी हुई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपकी मिसाइलें ने स्कूल पे हमला कैसे कर दिया, तो कहा कि वो स्कूल पे कहां हुआ, तो बाहर गिराया, वो तो मिलिट्री छुपी थी। अब पीट हेग्सेट ट्रंप को कंधा पे हाथ रख के लेके चला गया। अमेरिका इज टोटली अंडर कंट्रोल इन इजराइल। समझ गया? ये कुछ भी कर सकते हैं, बेटी दामाद तक कुछ भी इनको मतलब है कि अगर इनको लगेगा कि इस फैमिली को कंट्रोल करने के लिए बेटी भी देना है ना, तो कभी बिया हो गया तो डिवोर्स करा देगा, डिवोर्स दे, यहाँ पे जाओ, वहां चल जाओ, भेज देगा सब। दे कंट्रोल्ड एवरीथिंग। अब पूरा अमेरिका को कंट्रोल करते हैं जेराल्ड किस्नर और पीट हेग्सेट। जेराल्ड किस्नर ने एक कंपनी बनाया और कहा कि हमको दुबई के राजा से, किसे किसे बोला? अरब के राजा से, अरब और दुबई वगैरह के जो राजा हैं सब, उन लोग से बोलता है कि आप हमको क्या कर दीजिए, पैसा दीजिए, हम आपका पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दुबई के पास बहुत पैसा है, ओमान के पास है, कतर के पास है, अरब के पास है। इसने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कराया? हाँ, अमेरिका। और जेराल्ड किस्नर ने ये पैसा अमेरिका इन्वेस्ट कराकर दुबई से वापस इजराइल भेज दिया। जा रे बाबू, तेल खत्म, खेल खत्म। अरब देश का वर्तमान का पैसा जेराल्ड किस्नर की कंपनी के थ्रू इजराइल पहुंच गया है। अब इजराइल कहता है कि तुम अगर अरब वाले ईरान का साथ दिए तो तुम्हारा पैसा हम वापस नहीं करेंगे। अब अरब वाला कहता है जेराल्ड किस्नर से कि मेरा पैसा वहां क्यों ले गया, आगे आपको मुनाफा भी चाहिए, आइयो सोचेंगे कहां जाए। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब आपको लगता है कि इजराइल ट्रंप को यह नहीं कह सकता है कि इंडिया का ऑयल आने दो ईरान से, इंडिया को क्यों रोक रहे? क्या लगता है इजराइल कह नहीं सकता है? क्या वो इजराइल ये नहीं कह सकता है कि खुलेआम पाकिस्तान को धमकी देता है, लेकिन ये नहीं कह सकता ट्रंप से कि पाकिस्तान को हथियार मत दो? पाकिस्तान का जितना लेटेस्ट हथियार है किसने दिया है? अमेरिका ने। नहीं कह सकता। चाल समझ रहे हो? जहां जाते हैं सब ना पूरा खा जाता है, सब इकोनॉमी खा जाएगा। 21 सेनापति को हरा दिया और उसकी आर्मी कमजोर हो जाएगी।